सऊदी अरेबिया तेल के बदले भारत के सैटेलाइट्स इस्तेमाल करना चाहता है। वही भारत जिसको कारगिल युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने उस टाइम कुछ काफी क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस देने से मना कर दिया था। आज अरब देश युद्ध के बीच फंस चुके हैं और ऐसी हालत में शायद ये सभी देश अब उस देश पे भरोसा करना नहीं चाहते जिसने आज इन देशों को इस लड़ाई में फंसा दिया है। साथ ही इन देशों को आज अपने सेंसिटिव डेटा के लिए भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश भरोसे के लायक नहीं लग रहा और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया की सरकार ने भारत से अपने ही देश की सैटेलाइट इमेजेस मांगी है। इस साल की अब तक ये काफी बड़ी खबर है, लेकिन इस टॉपिक को काफी शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। पिक्सल एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जो 2024 से भारत में हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स का प्रोडक्शन कर रही है। आज की डेट में पिक्सल के 18 सैटेलाइट स्पेस में ऑपरेशनल हैं। जिस तरह के सैटेलाइट्स ये कंपनी भारत में प्रोड्यूस करती है, इस तरह के सैटेलाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकते हैं। पर जिस तरह का हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा ये सैटेलाइट्स भेजते हैं, उससे सिर्फ फोटोज नहीं मिलती बल्कि धरती की केमिकल और मिनरल कंपोजिशन तक का पता लगाया जा सकता है। मतलब कौन सी जगह पर आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट है या ऑयल रिजर्व्स होने की संभावना है, ये सब स्पेस से एनालाइज किया जा सकता है। इसके साथ ही इलीगल माइनिंग को पकड़ना और बंद हो चुकी माइंस की मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। सऊदी अरेबिया अब इसी डेटा की मदद से अपनी धरती में मौजूद मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना चाहता है और इसके लिए सऊदी अरेबिया और पिक्सल के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। लेकिन नॉर्मल डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट से एग्रीमेंट अलग होने वाला है। सऊदी अरेबिया पिक्सल से इन इमेजेस को बैच में नहीं खरीदने वाला, बल्कि सऊदी अरेबिया ने पिक्सल के सैटेलाइट डेटा को अपने नेशनल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म UP42 पर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका मतलब सऊदी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और कंपनीज जब चाहें तब इस प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करके डायरेक्ट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा एक्सेस कर सकेंगे और उन्हें अलग से डेटा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये डील कितने में तय हुई है, अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर आर्टिकल्स की माने तो इन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस का इस्तेमाल मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी किया जा सकता है और ऐसा इसलिए क्योंकि पिक्सल का डेटा डुअल यूज के लिए भी कैपेबल है और इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान सर्वेलेंस, कैमोफ्लेज डिटेक्शन और बैटल डैमेज असेसमेंट के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन सऊदी अरेबिया ने भारत की इस कंपनी से लिया है, उससे तो यही लगता है कि सऊदी अरेबिया इस डेटा का इस्तेमाल अपने कई सेक्टर्स और कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में आगे चल के कई सालों तक करने वाला है। लेकिन जिस तरह से ईरान युद्ध के बीच इस अरब देश ने भारत जैसे न्यूट्रल देश को इस तरह के सेंसिटिव डेटा के लिए चुना है, उससे तो यही लगता है कि सिविलियन यूज के अलावा ये डेटा सऊदी अरेबिया कुछ सेंसिटिव इलाकों पे नजर रखने में भी कर सकता है। वैसे ऑनलाइन आर्टिकल्स की माने तो पिक्सल अपने खुद के सैटेलाइट्स बनाता जरूर है, लेकिन इनके मैन्युफैक्चर्ड सैटेलाइट्स में केवल 40% ही इंडिजिनस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी असेंबली लाइन 40 सैटेलाइट्स एक साथ बनाने में सक्षम है और ऑलरेडी कई देशों के ओवरसीज कस्टमर्स के लिए सैटेलाइट सप्लाई कर चुके हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री पावर का फिलहाल जो भी हाल है आज वो सबके सामने है और जो गल्फ देश अपनी टेक्नोलॉजी के लिए यूएस बेस्ड कंपनीज पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, अब वो खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका जैसे देश पे भरोसा नहीं करना चाहते और नए ऑप्शंस दुनिया भर में तलाश रहे हैं। आज भारत इन देशों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन उभर के सामने आया है और इसके काफी चांसेस हैं कि सऊदी अरेबिया का यह कॉन्ट्रैक्ट भारत के लिए गल्फ देशों की स्पेस इंडस्ट्री में घुसने की एंट्री टिकट का काम करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।